हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री बाय निमेश सर। आप लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग हम लेके आए हैं स्पोर्टिंग के प्रैक्टिकल्स। उसमें से आज हम देखते हैं एम दैट इज टू आइडेंटिफाई कॉमन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स एंड द सिम्टम्स ऑफ डिजीज। आपको कोई डिजीज होता है तो वो डिजीज के सिम्टम्स क्या है। सपोज कॉमन कफ कोल्ड हो जाता है तो उसके अंदर आपका सिम्टम्स क्या होता है, नॉर्मल फीवर होता है, कफ हो जाता है, ये सारी चीजें होती है। और वो जो डिजीज है वो कौन कॉज करता है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म उसको बोलते हैं। तो देखते हैं इसमें ये आपको बहुत सारी परमानेंट स्लाइड्स यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये परमानेंट स्लाइड्स जो है उसमें ऐसा सारा सब कुछ ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेगा और उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा डिजीज कॉज करेगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये सारी चीजें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहला है स्पोर्टिंग। तो स्पोर्टिंग के अंदर कौन कौन से प्रैक्टिकल इंक्लूड किए गए हैं आपके 4, 5, 7, 8, 14, 17, 18 एंड 22। इतने प्रैक्टिकल्स आपके स्पोर्टिंग के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। एक स्पोर्ट का 4 मिनट मिलेगा आपको और एक स्पोर्ट का मार्क्स कितना होता है, 3 मार्क्स होगा। ओके, देन टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स कितने होते हैं, 8 स्पोर्ट एंड टोटल इसके मार्क्स कितने हैं, 24 मार्क्स। सो 8 स्पोर्ट्स है, 24 मार्क्स। एक स्पोर्ट का 4 मिनट मिलेगा और एक स्पोर्ट आपका होगा 3 मार्क्स का। सो ये 3 मार्क्स कैसे डिवाइडेड है, तो आइडेंटिफिकेशन। सपोज आपको एक स्लाइड दे दी जाए तो वो स्लाइड आप करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करोगे तो आपको मिलेंगे 0.5 मार्क्स। देन स्पोर्ट का आपको डायग्राम ड्रॉ करना है तो उसके भी 0.5 मार्क्स। एंड स्पोर्ट्स का डिस्क्रिप्शन, तो अगर आपने आइडेंटिफाई किया और अच्छे से डिस्क्राइब किया उसको तो देन यू विल गेट 2 मार्क्स। तो टोटल हमारा हो गया 3 मार्क्स। तो ऐसे आपका 3 मार्क्स डिवाइडेड है। सो तीनों की तीनों प्रैक्टिस करनी जरूरी है। आपको आइडेंटिफिकेशन भी आना चाहिए, स्पोर्ट का डायग्राम विथ लेबलिंग एंड स्पोर्ट्स का डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट। कि फर्स्ट है, देयर आर क्वाइट a large number of organisms that are parasitic and pathogenic to humans and organisms substantially damage the human body and cause disease which may even be fatal in their external morphology. Symptoms of the disease is caused by them are also specific. ये क्या बता रहा है कि कोई भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर होगा तो वो क्या करेगा, आपकी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस होंगे, मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आ सकता है, इंटरनल हमारी जो फिजियोलॉजी है उसके अंदर भी चेंजेस आ सकता है। ये आपको कॉमनली पता ही है। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट, फर्स्ट इज अमीबा। एंट अमीबा जो है उसका आपको यहाँ पे ऐसी स्लाइड आपको दिखाई देती है, परमानेंट स्लाइड। अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है। उसका फाइलम क्या है तो आपको ये लिखना होगा, फाइलम इज व्हाट, प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है ये आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो। क्लास इसका क्या है, राइजोपोडा। एंड टाइप, ये कौन सा टाइप का एंट अमीबा है, बहुत सारे टाइप की स्पीसीज होती है तो इसमें से कौन सा है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। आप अगर लिखोगे सप्लीमेंट्री के अंदर तो आपको ऐसे ही लिखना है कि साइंटिफिक नेम हम लिखते हैं तो कैपिटल यहाँ पे आना चाहिए और ये कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। दोनों वर्ड अलग अलग होने चाहिए और दोनों की अंडरलाइन भी अलग अलग करनी है। ओके, मार्क्स कट नहीं होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट इज इट इज यूनिसेलुलर। ये एंट अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर है। इसके पास सूडोपोडिया होता है, ये आपको पता ही होगा। सूडोपोडिया होने की वजह से ही कैसा हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है एज लाइक अमीबा। न्यूक्लियस जो होगा उसके बाहर एक पेरिफेरल, यहाँ पे एक रिंग होती है, प्रोटीन की बनी हुई रिंग होती है, हेंस एंड सेंट्रल कैरियोसोम होगा। ओके, एंड मैच्योर क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट, इसके पास सिस्ट जो होगी वो मैच्योर होती है। क्वाड्री न्यूक्लिएट मतलब 4 न्यूक्लियस होंगे उसके अंदर। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का फाइलम कौन सा है, प्रोटोजोआ। क्लास इज स्पोरोजोआ एंड टाइप इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक टाइप की इसकी स्पीसीज है। आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। नाउ इट इज एंडोपेरासाइट। एंडोपेरासाइट मतलब बॉडी के अंदर जाके वो हमें डिजीज कॉज करता है, बाहर नहीं। स्किन के ऊपर कोई डिजीज कॉज नहीं करेगा, कहां पे जाएगा, बॉडी के अंदर जाके आपको डिजीज कॉज करता है। इजिली विद इन द आरबीसी ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। कहां पे जाएगा, बॉडी के अंदर तो जाएगा बट कहां पे जाएगा, ब्लड के अंदर के जितने भी आरबीसीज है, आरबीसीज को अटैक करके आरबीसी के अंदर रहता है। तो आप जब कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन का आरबीसी देखोगे तो उसके अंदर आपको ये पैरासाइट देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि आरबीसी के अंदर है ये भी यूनिसेलुलर है। इसके पास बिग वैक्यूल होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, आप देख सकते हो यहाँ पे बिग वैक्यूल आपको दिख रहा है। इज एक्यूमुलेटेड एट वन प्लेस कंटेनिंग द न्यूक्लियस। ट्राइकोफाइटोन, तो ये क्या है, ट्राइकोफाइटोन एक टाइप की फंजाई है तो किंगडम फंजाई से वो बिलोंग करता है। क्लास इज ड्यूटेरोमाइसेटिस। टाइप इज ट्राइकोफाइटोन रूब्रम। ट्राइकोफाइटोन रूब्रम नाम की ये फंजाई है। ये क्या करेगी, इसका टेक्सचर ऑफ हाइफे इज वैक्सी एंड ग्लैब्रस। आप 11th में पढ़ के आए हो कि फंजाई के पास क्या होता है, हाइफे होती है ऐसी। तो हाइफे जो है वो कैसी होगी, इसकी
इसकी जो हाइफे होगी वो कैसी होती है, वैक्सी एंड ग्लैब्रस, मतलब छोटे छोटे हेयर्स होंगे उसके ऊपर। अनस्टेन्ड हाइफे आर व्हाइट, येलोइश ब्राउन टू रेडिश ब्राउन इन कलर। अनस्टेन्ड हाइफे मतलब अगर ये हाइफे को मुझे माइक्रोस्कोप में देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टेन करना पड़ेगा, उसको कलर करते हैं हम। बट अनस्टेन अगर हमने कलर नहीं किया, उसको स्टेन नहीं किया, तो ये हाइफा कैसा दिखाई देगा मेरे को, व्हाइट, येलोइश ब्राउन टू रेडिश ब्राउन कलर का हमें देख सकता है। ओके, नेक्स्ट इज साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी किस किंगडम से बिलोंग करता है, बैक्टीरिया, क्लास इज गामा प्रोटियोबैक्टीरिया। सो इट इज पैथोजेनिक बैक्टीरिया, कॉज ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्योंकि ये हमें डिजीज कॉज करता है इसलिए इसको हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया बोलते हैं। दिस कॉज टाइफॉइड फीवर, ये कॉज करता है ह्यूमन के अंदर, कहां पे एंटर करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ह्यूमन की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे ये अटैक करेगा, वहां पे जाके। सो थ्रू फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड फीवर कंफर्म बाय विडाल टेस्ट। देखो ये जो बैक्टीरिया है वो टाइफॉइड फीवर कॉज करेगा। अब ये बैक्टीरिया कहां पे जाएगा, ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब वहां पे कैसे जाएगा, हम तो वहां पे डालने जाते नहीं, तो कहां से जाएगा, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ऐसा वाटर या फूड हो जिसके अंदर ये बैक्टीरिया हो, ऐसा आप खा लोगे तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जाके वहां पे अटैक करेगा। और यहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर ये फीवर जो है वो सिम्टम है, और ये मुझे आइडेंटिफाई करना है कि आपकी बॉडी में टाइफॉइड है कि नहीं, तो हम कौन सी टेस्ट से करते हैं, विडाल टेस्ट। दिस इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन योर क्लास 12th सिलेबस। ये है कि विडाल टेस्ट से हम टाइफॉइड फीवर का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया जो है वो किंगडम बैक्टीरिया से बिलोंग करेगा एंड क्लास इज बेसिली, बेसिलस। बैसिलस जो है वो ऐसा शेप होगा इसका। दिस बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूमोनिया विच इन्फेक्ट्स एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, गेट्स टू सेवरल प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन। ये जो बैक्टीरिया है वो न्यूमोनिया कॉज करेगा, आपको नाम से पता लग जाता है कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया विल कॉज न्यूमोनिया। और ये किसको इन्फेक्ट करता है, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई किसकी, लंग्स की एल्वियोलाई को इन्फेक्ट करेगा। और कौन सी प्रॉब्लम कॉज करता है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम कॉज करेगा। डन। लास्ट है राइनोवायरस। राइनोवायरस का डिस्क्रिप्शन क्या है कि राइनोवायरस रिप्रेजेंट्स वन सच ग्रुप ऑफ वायरस, एक वायरस का ग्रुप है। ये क्या कॉज करता है, कॉमन कोल्ड। नॉर्मली आपको जो कॉमन कोल्ड हो जाता है तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस राइनोवायरस। दे इन्फेक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट लंग्स। किसको इन्फेक्ट करेगा, नोज को और रेस्पिरेटरी पैसेज जो होती है हमारी वहां तक, लंग्स तक वो नहीं जाएगा। लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता है, नोज को और रेस्पिरेटरी पाथवे को ही वो इन्फेक्ट करेगा। तो इसकी वजह से हमें कॉमन कोल्ड होता है। ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, समवॉट राउंडिश, राउंड कलर का कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखता है। ओके, सो दैट इज इनफ फॉर टुडे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके दोस्तों, आज के इस सेशन में हमने देखा बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रैक्टिकल। ए प्रैक्टिकल का वीडियो आपको कैसा लगा अभी से कमेंट कर दीजिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय निमेश सर को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर कर दीजिए। दोस्तों, केमिस्ट्री बाय निमेश सर प्लेटफॉर्म जहां पे नीट ड्रॉपर बैच, नीट रेगुलर बैच, बोर्ड एंड गुजकेट बैच, स्पेशल गुजकेट बैच, नीट क्रैश बैच, जुलाई रिपीटर बैच, यानी कि 11th और 12th साइंस के सभी बच्चों के लिए सभी प्रकार के कोर्स हमारी एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है, जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय निमेश सर, वहां पे अवेलेबल है। और आप भी इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में से केमिस्ट्री बाय निमेश सर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, अपना मनपसंद जो कोर्स है उसको सिलेक्ट कीजिए और कोर्स के अंदर एनरोल कीजिए। अगर कोर्स के रिगार्डिंग कोई मोर इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर है जो है 8866605548। तो मिलते हैं दोस्तों नए एक एक्सपेरिमेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।